नमस्ते। मैं अर्चना जोशी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कनेक्ट योर रूट्स टू लिव ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। क्या इंसान का भी मनुष्यों का भी रूट्स हो सकते हैं क्या? सिर्फ रूट्स ये जो शब्द है हम लोग ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी वो पूरा वृक्ष को नर्चर करते हैं। जो फल फूल वृक्ष में आते हैं वो रूट्स की वजह से आते हैं। तो हम इंसानों का भी रूट्स होते हैं। तो वो रूट्स क्या है और हम उनसे कनेक्टेड कैसे रहे, और वो कनेक्टेड रहने से, उस कनेक्शन से हमारे ज़िंदगी में क्या डिफरेंस आता है और हमारा ज़िंदगी खुशहाल कैसे बनता है, आज हम लोग उसके बारे में सोच लेंगे। तो इंसान का एक स्टोरी मुझे याद आता है कि एक पिता ने बच्चे ने एक पिता से पूछा कि काइट्स उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। तो वो पोते ने दादाजी से पूछा कि ये तो बंधा हुआ है डोर से पतंग, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पा रहा है, तो हम लोग इसके डोर को हम लोग काट लेते हैं। मैंने स्टोरी सुना हुआ है। तो उसने दादाजी ने कहा कि ठीक है, तुम कहते हैं तो हम लोग इस डोर को काट लेते हैं। तो उन्होंने वो डोर को काटा, तो थोड़े वक्त के लिए उस पतंग ने हवा की वजह से ऊपर उड़ा, फिर वो नीचे किधर भी जाके गिर पड़ा फट के। तो तब दादाजी ने वो पोते को समझाया, वो डोर जो है वो बांधती है, वही उस काइट को, उस पतंग को ऊपर लेके जाती है। तो हमारे जीवन में भी कुछ अनसीन, न दिखे हुए डोर है। वो दिखते नहीं है, वो रूट्स जैसे काम करते रहते हैं हमेशा, और उसी डोर की वजह से हम लोग फलते हैं, फूलते हैं, और जो भी अच्छे कंडीशन में हम लोग हैं, उन डोर इधर एक ही डोर नहीं है, बहुत सारे डोर है, रूट्स है। तो उन्हीं की वजह से हम लोग अच्छे ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो उनसे हम कनेक्टेड रहने से हमारा ज़िंदगी अर्थपूर्ण हो जाता है, और हम लोग सिर्फ एग्जिस्टिंग छोड़ के लिविंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अभी वो डोर क्या है, कौन से है। तो पहला डोर है पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, क्योंकि पेरेंट्स भी किसी और के बच्चे होते हैं, कि इसके लिए एंसेस्टर्स, हमारे पिताजी के पिताजी, माताजी के माताजी, ये सब अपना एक साइकिल शुरू रहता है, एंसेस्टर्स और माता पिता। तो माता पिता की वजह से हम लोग इस धरती पर आए हैं। तो उनके दिए हुए संस्कार, उनके हर एक जो हमारे दिल में धड़क रहा है, हमारे जेनेटिक कोड है, जो 23 क्रोमोसोम्स पिता से और 23 क्रोमोसोम्स अपनी माँ से आते हैं, हम लोग अननोइंगली उन डोर से कनेक्टेड ही है। हम लोग वो डिस्कार्ड कर ही नहीं सकते। कभी अभी मेरे माता पिता नहीं है, कभी इसके लिए मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने एक बार सोचा कि उन्हीं का दिए हुए क्रोमोसोम्स मेरे हर एक सेल में हैं, तो वो मेरे अंदर जिंदा है, तो मेरे वो रूट है। और ये एहसास होनी चाहिए, और उनका दिए हुए बचपन से दिए गए संस्कार, उनका पालन पोषण, उनकी दी गई विद्या, ये याद रखने का ही कनेक्शन हो जाता है। और एंसिस्टर्स
इसके लिए याद रखना चाहिए। अभी ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के हमारे एंसिस्टर्स को, हमारे पेरेंट्स को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इधर मैं एक साइंटिफिक चीज़ बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स जो एवरी सेल में 23+23 क्रोमोसोम का सेट रहता है, उन्हीं से वो हम लोग हेरिडिटरी में पाते हैं। वी inherit those genes, genetic factors from our ancestors। तो उन्होंने उस जेनेटिक फैक्टर को क्लीन रखा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वी कैन पोल्यूट अवर साइक। हमारे बुद्धि को हम लोग भ्रष्ट कर सकते हैं, हमारे क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं, हमारे पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग ईविल एंड अगली बना सकते हैं। तो वही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं many times, sometimes not, many times we carry our ancestral genes। it is 80 to 90% we carry our ancestral genes only few are developed and evolved genes। तो वो जेनेटिक फैक्टर को उन्होंने क्लीन रखा, अप टू डेट रखा, वैल्यूड रखा, एथिकल रखा। तो हमारे जो भी अच्छाई है, सच्चाई है, जो भी अच्छा गुड क्वालिटीज़ है, या हमारे अंदर कोई भी टैलेंट है, दो एंसिस्टर्स के थ्रू हमको पास ऑन हुआ है। तो हमको उनको याद करना चाहिए विथ ग्रेटिट्यूड। सो इट इज़ ये हो गया कि हम हमारे एंसिस्टर के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन हो गया, उनको ग्रेटिट्यूड से याद करना। और दूसरा है वैल्यूज़ और एथिक्स। जो भी हमें संस्कार मिला है बचपन से, तो उनको पकड़ के रखना, सच्चाई को, अच्छाई को पकड़ के रखना, अपने वैल्यूज़ को, एथिक्स को कहीं भी। क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत मिलते हैं जीवन में, क्योंकि वो हमारे रूट्स होते हैं। क्योंकि हमको किसी और को आंसरेबल नहीं होते हम लोग, हम खुद को हम आंसरेबल होते हैं। द एंड about when we come near to the end, everybody come near to their end। तो हम लोग क्वेश्चन खुद को पूछने लगते हैं, तो वी आर आंसरेबल टू आवर सेल्स। तो ये वैल्यूज़ और एथिक्स जो हमने ज़िंदगी भर पाला है, तो उनको हम लोग अगर पाल के रखते हैं तो वो हमारा रूट्स है, उनको पकड़ के रखना चाहिए। तो दिस कनेक्शन गिव्स वैल्यू टू आवर लाइफ, brings respect to our life and success to our life। then nation एक ऐसे कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पूरा नेशन से ही बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग किस पृथ्वी के टुकड़े पर जन्मे हैं, उधर का अन्न खाते हैं, उधर का हवा लेते हैं, उधर का सिस्टम को एंजॉय करते हैं। जो भी कम ज़्यादा कुछ हो सकता है, कुछ अगली गंदा भी हो सकता है, क्योंकि इंसान हर तरह हर जगह एक ही जैसा नहीं होते हैं। लेकिन हम जो पल रहे, हमें जो पोसा जा रहा है, वो देश है, देश की संस्कृति है, देश का कल्चर है। उनसे जुड़ना चाहिए हमको, उसको घर में, मन में इज्जत देना चाहिए और उनको पालना चाहिए। ये हमारा एक रूट होता है। और धर्म यानी रिलीजन, ये वर्ड इसको सूट नहीं होता है। धर्म यानी हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म को ड्यूटी कहा जाता है। ड्यूटीज़ हर एक के तरफ हमारा ड्यूटी होनी चाहिए। सिर्फ क्योंकि ड्यूटी एक साधारण इंसान को, हमारे घर, बच्चे, फैमिली, यही ड्यूटी हो जाती है, नहीं। हमारे ड्यूटीज़ समाज की ओर होनी चाहिए, देश की ओर होनी चाहिए, और पूर्ण पृथ्वी की ओर होनी चाहिए, और ब्रह्मांड की ओर होनी चाहिए। एटलीस्ट नहीं कुछ अच्छा कर सकते तो बुरा नहीं करने का इरादा तो होनी चाहिए। हमारे सोच तो ऐसी होनी चाहिए, मैं मेरे तरफ से इस समाज को, इस देश को और पूरे ब्रह्मांड को मैं क्या योगदान दूँ। ये हमारा ड्यूटी एक डोर है, ये एक कनेक्शन है, ये भी हमारा एक रूट है। और गॉड, भगवान, तो वो दिखाई नहीं देता, इसके लिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हवा भी दिखाई नहीं देता, हम लोग हर पल सांस ले रहे,
क्योंकि कोई भी बड़ा चीज़ होता है ना, उसके लिए उसको पाने के लिए बहुत बड़ा बनना पड़ता है, मन से, इमोशन से, आत्मा से। बहुत बड़ा बनने के बाद कुछ बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने के बाद ही उधर का व्यू सामने नज़र आता है। इसके लिए जो अनजान थिंग है, जो इस सब ब्रह्मांड को सृष्टि किया, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उस शक्ति की तरफ हमारी कनेक्शन होनी चाहिए, एक बिलीफ होनी चाहिए, हमारा विश्वास होनी चाहिए। एक शक्ति इस सब को पाल रहा है, पोस रहा है, और हमको भी जिंदा रखा है। क्योंकि सूरज ऐसे ही नहीं उगता, पृथ्वी ऐसे ही नहीं चलती, बीज डालने के बाद पृथ्वी ऐसे ही नहीं उगाता अन्न को, कि समुद्र ऐसे ही कंट्रोल में नहीं रहते। एक क्षण काफ़ी हो जाता है समुद्र को पूरे पृथ्वी को निगलने के लिए। तो ये सब कंट्रोल में कैसे है? अगर पृथ्वी अपना कंट्रोल खो देती है तो हर एक प्लैनेट को टक्कर मार के कभी सब कुछ एक सेकंड में सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम पावर, दैट गॉड, वी हैव टू बिलीव इन इट। तो एक रूट हो गया। तो ये सब रूट से हम लोग जुड़े रहने से, इसके बारे में चिंतन करने से और उसको रिस्पेक्ट करने से हम लोग उस रूट्स को इज्जत देते हैं और उससे कनेक्टेड रहते हैं। वो कनेक्टेड रहने से क्या होता है ना, हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है। हम लोग साधारण इंसान नहीं रहते तब। वी स्टार्ट ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्यों होना चाहिए? हम लोग ऐसे ही नहीं जी सकते क्या? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे देश ने, हमारे धर्म ने, हमारे कल्चर ने हमको सब कुछ दिया है। हमको उसको संभालना है, खुद में हमको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है और अगली मानवता को उसको पास ऑन करना है। हम लोग एक ह्यूमन चेन, वी आर द लिंक ऑफ द ह्यूमन चेन। हमारे पीछे भी लोग थे और हमारे आगे भी लोग रहेंगे। वी आर इन बिटवीन, वी आर द कनेक्शन ऑफ द लास्ट जनरेशन एंड कमिंग जनरेशन। सो उनको जो वैल्यूज़ है, रूट्स है, एथिक्स है, जो कल्चर है, धर्म है, ड्यूटीज़ है, उनको सब हमको संभाल के रखना चाहिए हमारे अंदर। और हमारी जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को हमको प्योर रखना चाहिए। नहीं तो एक एपिजेनेटिक्स करके एक सब्जेक्ट है, आता है, नया डिस्कवरी है। तो हमारा जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन भी धीरे धीरे घटिया होने लगता है या अच्छा होने लगता है। We will pollute our genes, not only our psyche, by our beliefs, by our culture, by our practices, by our dharma, by our culture. हम लोग आइदर पोल्यूट करते हैं हमारे जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को, या हम लोग उसको हाइटन करते हैं, हम लोग उसको उन्नत बनाते हैं। तो हमारा ड्यूटी ये बनता है, हमारा धर्म ये बनता है कि हमारे साइक को प्योर रखें, हमारे जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग प्योर रखें और उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें, बिकॉज वी आर द लिंक इन बिटवीन द लास्ट एंड द कमिंग जनरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सब समझ में आता है जब हम लोग हमारे रूट्स के साथ कनेक्टेड रहे, हम हमारे चिंतन शैली को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऊपर लेकर जाए तो हम लोग एक विशेष ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तभी ज़िंदगी ना अभी अच्छा लगने लगता है, एक महान लगने लगता है, विशेष लगने लगता है। नहीं तो ना बोरिंग हो जाता है, वही खाना पीना सोना और कुछ नहीं करने को, नहीं तो डिप्रेशन में जाना, नहीं तो क्वेश्चन करना अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन से ही अंतर्मन की क्वेश्चन से ही ये सब क्वेस्ट शुरू हो जाती है और उत्तर मिलने लगते हैं। तो ये जर्नी है ना, ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी हो जाती है, कनेक्शन टू योर रूट्स। जब आप लोग रूट्स को ही कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो आपका जीवन वृक्ष फलेगा फूलेगा कैसे? जीवन वृक्ष का फूल और फल है सक्सेस और हैप्पीनेस। तो सक्सेस और हैप्पीनेस जब आता है जब आप अपने रूट्स के साथ, अभी हमने डिस्कस किया, अपने रूट्स, एवरी सिंगल रूट के साथ आप कनेक्ट रह पाओगे, वो क्वेश्चन करके आंसर ढूंढ पाओगे और उनके तरफ अपना ड्यूटीज़ निभाओगे, तो
आपका कनेक्शन सार्थक हो जाएगा अपने रूट्स के साथ। सो कनेक्ट टू योर रूट्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन टू योर लाइफ। ये आज की विचारधारा थी। तो मुझे लगा आपको ये पसंद आएगा, तो ज़रूर इसके बारे में आप चिंतन करें और अपने जीवन में इसको लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।